हेलो पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारी पहाड़ी शादी सीरीज़ का पहला व्लॉग है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसके बाद अब हमारी पहाड़ी शादी की सीरीज़ आने वाली हैं। सो हम बरेली से बेरीनाग जा रहे हैं, जो पिथौरागढ़ में लगता है, मुनस्यारी के पास। बेसिकली ये एक्चुअल पहाड़ है। ये नैनीताल और भीमताल तो बहुत नीचे रह गए, अल्मोड़ा से भी बहुत दूर है। मतलब बेसिकली मुनस्यारी के पास ही जगह पड़ती है। ऑल ओवर रूट बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा था। और ऑब्वियसली वेदर तो चेंज था ही, लेकिन मुझे तो मोशन सिकनेस बहुत ही रही थी। सो हम बरेली से सुबह सुबह निकले थे ट्रेन से हल्द्वानी। फिर हल्द्वानी से हमने टैक्सी ली थी। तो टैक्सी से हम बाय रूट जा रहे हैं। ये भीमताल है, भीमताल से होते हुए हम जा रहे हैं। भीमताल आएगा, फिर उसके बाद में कैची धाम है, फिर अल्मोड़ा है, फिर उसके बाद में हम काफ़ी टॉप पे पहुंचेंगे। हमको एक्चुअली आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा दूर है। सो अब हम भीमताल से कैची धाम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी रश था और मौसम बहुत अच्छा था, रूट भी बहुत अच्छा था। लेकिन ऑब्वियसली जिसको मोशन सिकनेस होगी वो अच्छे से इन्जॉय नहीं कर पाएगा। तो ये कैची धाम के बाद हमने अल्मोड़ा से थोड़ा सा ही पहले एक रिज़ॉर्ट पड़ता है, एक कैफ़े पड़ता है, वहाँ पे हम लोगों ने एक टी ब्रेक लिया था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। कैफ़े का नाम मुझे पर्टिकुलरली याद नहीं है, लेकिन व्यू बहुत अच्छा था। उसके पास से ही ये रिवर जा रही थी, बहुत सुंदर व्यू था, बहुत माइंड कामिंगली था। फिर हम यहाँ से आगे की तरफ निकल गए, क्योंकि रूट ऑलमोस्ट बहुत लंबा था। अभी हम अल्मोड़ा पहुँचेंगे इसके बाद में, क्योंकि रूट बहुत ही ज़्यादा, मतलब बेसिकली 7 to 8 आवर्स का रूट है ये। हमको तो आइडिया ही नहीं था, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे इतना डीप टाउन माउंटेन्स में। और आप ऐसे ही व्यूज़ को एंजॉय करिए, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। आप पूरा व्लॉग देखना और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो बातों बातों में ही हम अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं। ये जो आपको इतने सारे घर दिख रहे हैं, ये अल्मोड़ा ही है। ठीक है, ये हम अल्मोड़ा में एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ से बेसिकली हमने अपना हाफ रूट कवर कर लिया है। अब जितना रूट हमने प्रीवियसली कवर किया था उतना ही हमको और करना है। यहाँ से इतना ज़्यादा दूर था, मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी वॉमिट की वजह से। कितनी बार तो मैं क्लिप्स ही नहीं ले पाई, ब्लॉग ही नहीं कर पाई, ओनली बिकॉज ऑफ मोशन सिकनेस। सो ये अल्मोड़ा है। अब अल्मोड़ा से आगे हमको आधा रूट और कवर करना है, इतना ही डिस्टेंस में। सो ये सब अल्मोड़ा की रास्ता है। रास्ता बहुत अच्छी है, और अभी तक तो हमको डबल लेन मिल रहा था, लेकिन अब इसके बाद में बिल्कुल सिंगल लेन हो जाएगा यहाँ पे। मतलब बिल्कुल डबल नहीं है, बिल्कुल सिंगल रोड ही है, उसी से ही आना है और उसी से ही जाना है। तो सामने से भी गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रहे हैं। और जो यहाँ पे जो ड्राइविंग करते हैं ना, वो एक्चुअली बहुत हैवी ड्राइवर्स होते हैं। मतलब उनको डर नहीं होता, वो तुम्हारे मुंह पे आके लिटरली ब्रेक मारते हैं। अगर कोई नया इंसान जा रहा है वहाँ पे अपनी खुद की गाड़ी ड्राइव करके या स्कूटी से, तो पहली बार में तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो डर जाए या डिसबैलेंसमेंट हो जाए, क्योंकि वो लिटरली इतने हैवी ड्राइवर्स होते हैं कि वो तुम्हारे मुंह पे आके ब्रेक मारेंगे, तुमको समझ में भी नहीं आएगा। तो अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो बी सेफ़ और अच्छे से जाना, जब तक आपकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी नहीं हो। सो ये हम अल्मोड़ा से और आगे पहुँच चुके हैं। मुझे जगह का नाम तो याद नहीं है, लेकिन जो भी था बहुत सुंदर सा एक विलेज था। यहाँ का टेम्परेचर जहाँ हम जा रहे हैं बेरीनाग, वहाँ से भी ज़्यादा डाउन रहता है। मतलब जितनी ठंड वहाँ होती है उससे ज़्यादा ठंड इस जगह पे पड़ती है। तो ये पूरा व्यू है। यहाँ पे जगह जगह टेरेस फार्मिंग भी हो रही थी। और ये हम धारचूला पहुँच चुके हैं। धारचूला पहुँचने के बाद हमने थोड़ी देर ब्रेक लिया था, क्योंकि मेरी हालत नहीं थी बिल्कुल भी जाने वाली। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मुझे छोड़ दो यहीं पे, और अब मैं नहीं आगे कंटिन्यू कर पाऊँगी। लेकिन ऐसे छोड़ नहीं सकते थे, आगे कंटिन्यू तो करना ही था। तो फिर हम थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेके थोड़ी थोड़ी दूर पे गए, क्योंकि यहाँ से और भी आगे हमें जाना था। और यहाँ पे बाघ का बहुत ज़्यादा डर हो जाता है, किसी किसी एरिया में 6 बजे के बाद एंट्री भी बंद होती है, इसलिए हमने कंटिन्यू ही रास्ता चालू रखा। सो ये पूरा रूट है वहाँ तक का। आप देख सकते हो कितनी गहरी गहरी खाई हो। ये सब सिंगल लेन है, पूरा सिंगल लेन है ये। सो यहाँ से ड्यूरेशन ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हम वहाँ पे पहुँचे थे रात में। सो ये रात की हमारी फ़ोटोज़ है। मैं इतना ज़्यादा थकी हुई थी, लेकिन मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी उससे मिलने के बाद में, बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्यू है उसके घर से। रात में हम लोग खा पी के सो गए थे, क्योंकि काफ़ी थके हुए थे, तो इतनी ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले पाए। सो ये मॉर्निंग का व्यू है उसके घर से। यार लिटरली देखो, मतलब
ऐसी भी जगह होती है जहाँ पे लोग रहते हैं, लिटरली डीप इन माउंटेन्स, बिल्कुल पहाड़ पे घर है, बिल्कुल ज़्यादा मतलब मेरे को तो इतना मेस्मराइजिंग लग रहा था। जितनी मुझे मोशन सिकनेस थी ना, जितना मैं आने में परेशान हुई थी, ये सारा व्यू देख के मैं तो सब कुछ भूल गई थी। मतलब बहुत प्यारा व्यू था। और यहाँ पे सामने पंचाचूली भी विजिबल था उस टाइम पे, पंचाचूली दिख रहा था प्रॉपर, क्योंकि धूप अच्छे से आ रही थी। मैंने आपको बताया मुनस्यारी से ये थोड़ा सा ही दूर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो हमारी पंचाचूली पीक्स है वो उसके घर से पूरी विजिबल होती है। जिस रूम में हम थे उसका गेट खोलते हमको पंचाचूली दिख जाती है। ये पूरा विलेज है उसका, जहाँ पे सब थोड़े थोड़े घर बने हैं, खेत हैं, ये उसका घर है। मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर है ये, होम टाउन है ये उसका। और ये ऊपर घर है, नीचे खेत हैं, सामने पंचचूली पीक दिख रही है, और क्या ही चाहिए, बस एक चाय और होनी चाहिए। सो ये मेरा आउटफिट है हल्दी के लिए। एंड हियर इज़ द ब्राइड कम प्रियंका, मेरी बेस्ट फ्रेंड। ये मोस्ट अवेटेड मोमेंट था हम लोग के लिए, हमने इतना वेट करा है इसकी शादी का। मतलब जब इसकी शादी थी ना, हम लोग 2-3 महीने पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे क्या करना है, कैसे करना है। जब हम इसके घर पे पहुँचे थे ना, तो हमको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम किसी फ्रेंड के घर पे आए। लिटरली वो मेरी बिल्कुल पूरी फैमिली ही थी। मतलब कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि बाहर से आए हैं हम या ऐसा कुछ भी है। प्रॉपर फैमिली की तरह हमको मिल रहा था ट्रीटमेंट, हम भी फैमिली की तरह ही थे। बहुत इन्जॉय करा हमने इसकी वेडिंग में। ये हमारी ब्राइड का फ़ोटोशूट चल रहा था। सो ये बेसिकली जहाँ हम फ़ोटोशूट करवा रहे थे उसका, वहाँ का व्यू है। ये पीछे धारा है जहाँ से इट्स अ सोर्स ऑफ वाटर। ये सब घर बने हुए हैं, पर्टिकुलर पहाड़ी घर। सो बातें करते करते अब शाम हो गई और मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे। बाकी आप शाम का व्यू एंजॉय करो, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना प्लीज़। आप व्यूज़ दे रहे हो लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। व्यूज़ भी दो, सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो। तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, और आप आराम से व्यू का एंजॉय करिए। हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।